हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे व्लॉगिंग की स्टार्ट हो गई है और मैंने ना झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा रही थी। नाश्ता ना इसके बाद ही बनाऊंगी। आलू उबाल के रख दिया, आटा गूंद के रख दिया है। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा देती हूँ। अभी सब बाहर थे तो मैंने आप बच्चों को बोला अभी बाहर ही रहना, जब पोछा सूख जाएगा तो अंदर आना। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। दादी गई हैं अपनी काम पे ही। आज उन्होंने ना पूरा फाइनल कर दिया था। और आरब लोग बाहर है। आरव नहा गया, हन्नू नहीं नहाया अभी। तो इसके बाद ही मतलब नहाए। वैसे वैसे मैं नाश्ता बनाऊंगी, वैसे सब नहाएंगे और अपना काम भी करेंगे। तो यहाँ पे चुन्नी गर्मी हो रही थी, मैंने हटा दी चुन्नी फिर। और ये देखो आरव मेरे हन्नू मेरे साथ ही साथ है, क्योंकि पराठे बन रहे हैं ना और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। जैसे सबको पता ही है कि बच्चों को तो बस इंतज़ार कर रहे थे, कब से बोल रहे थे कब बनेंगे कब बनेंगे कब बनेंगे। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ, पहले तो मैं नाश्ता दे देती हूँ। आरव तो नहा गया, हन्नू नहीं नहाया, हन्नू बाद में ही नहाया। और तो बस यहाँ पे वैसे वैसे पराठे बन रहे हैं। पसीना तो आप देख ही रहे होंगे। मैं बच्चों से बोली रही थी, मैंने कहा मेरी तो मजबूरी है, तुम क्यों यहाँ पे गर्म वो उसमें बैठे हो। तो फिर मैंने बनाए फिर पराठे और उन्हें दे दिया। और आरव को बोली थी मैं कि आरव आप चाय का पानी रख दो। तो वो चाय का पानी रख रहा था, क्योंकि बच्चों चाय के साथ ही पराठे खा नहीं, आरव तो नहीं खाता बट हन्नू को चाय के साथ चाहिए होता है। आरव तो सॉस से खा लेता है। तो बस यहाँ पे यही काम हो रहा है। और झाड़ू पोछा सब और सब हो ही गया, आपने देख लिया। बस किचन का ही काम रह गया है। तो इसके बाद नाश्ता बना के फिर मैं मतलब इस अभी दादी चली गई थी नहाने के लिए, साजी सा नहाने के लिए चले गए थे। और आज थोड़ा ही था तो आज जल्दी हो गया था उनका काम। और इसके बाद फिर आरव के पापा नहाए, फिर मैं नहाई। तो फिर इसके बाद हमने नाश्ता किया। फिर उसके बाद बस यही किचन की सफाई करी, अपनी दाल चढ़ा दी। तो यहाँ पे ये बना रहा है चाय साथ साथ में, और मैं बना रही हूँ आलू पर। और हन्नू पता क्या कर रहा था, हन्नू मेरे को ना मतलब जैसे लोई में आटा भर के दे रहा था। तो बोलता देखो मम्मी हम तीनों काम कर रहे हैं, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो बस यही सब इसकी बातें चल रही थी और मस्ती चल रही थी। और पता बोल रहे कि घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे, हमारे स्कूल का आपने वो कर दिया, अब कितना होमवर्क छूटा होगा हमारा, ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, एक दिन से कोई वर्क नहीं छूटा होगा। तो बस यहीं पे ये सब चल रहा है। और फिर इसके बाद आज तो फिर साथ साथ मैंने किचन की सफाई करने के साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। और बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। देखो किचन मेरा क्लीन हो गया है और लाइट वो मतलब ऑफ है ना, तो इसलिए लग रहा है दाल मैंने चढ़ा दी है। और इसके बाद जाऊँगी कपड़े छत पे कपड़े डाल के आऊँगी अब। सो फ्रेंड 11 बज रहे हैं और अभी मैं कपड़े डाल के आई ऊपर से। और मैं फ़ोन ले जाना भूल गई, वीडियो रिकॉर्ड करना था। फिर जब पहुंच गई फिर मैंने कहा चलो छोड़ो अब रहने दो। तो नहाना धोना सब हो मतलब सारा काम हो गया है। दाल रख रखी है मैंने राजमा की, कल रात को भिगा रखी थी, अभी रखी हुई है। और अभी ना हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी हवा, तो इसलिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बस कपड़े डाल दिए हैं। क्या है मंदिर का? तो इधर अब पूरा साफ़ हो गया, दिखाती हूँ। ये कितना घास था ना, पूरा साफ़ कर दिया दादी ने, पूरा इधर साफ़ कर दिया। बहुत बड़ा बड़ा हो रखा था इस बार ना, ऐसे कभी नहीं हुआ, इस बार ही था। तो अब साफ़ हो गया। बस ये रेत वगैरह ये इनकी है, काम चल रहा है बगल में चाचा जी लोगों का, उनका सामान है, ये हो जाएगा इस बार उनका काम ख़त्म, फिर ये खाली हो जाएगा इधर। सब 12:30 बजे से या 1 बजे खाना बनाऊंगी। दाल छोंकनी, चावल चढ़ाने हैं बस। आज से सावन लग गया तो आज से प्याज लहसुन बंद, इसलिए बच्चों के लिए सुबह आलू के पराठे बनाए। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में यही होता है, पड़ता भी है और फिर बच्चे नखरे भी करते खाने के लिए ना, तो इसलिए मैंने वो बना दिया था। ये सूट ना मैंने खुद सिला हुआ है। तो चलो बाद में मिलते हैं आपका। सो फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब आरब के पापा भी थे, सासू जी भी, मैं यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें करी थे, बहुत सारी बातें करी। होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता वैसे इतना ना, जैसे वहाँ भी रहते हैं, जैसे ससुराल भी जाती हूँ तो फिर सासू जी लोग अपने काम में रहते हैं, मैं अपने काम में रहती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आज इतना टाइम था, बहुत सारी बातें करी उन्होंने। जैसे होता है ना, पहले अपने पहले पहले की बातें बताई, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सब बता रहे थे। और हमने चाय भी पी थी, अभी आपका आप देख रहे होंगे। तो आरब के पापा ने चाय बना दी थी, हम तो बैठे ही थे, उन्होंने बना दी थी। 11:30 बजे का टाइम होगा ये शायद, क्योंकि काम भी जल्दी निपट गया था। 10 बजे तक ना, 10 बजे तक मेरा पूरा टोटल काम निपट गया। 10 के 9:30 बजे तक ही निपट गया था। 9 बजे मतलब मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो बस यही है। और
तो यहाँ पे बैठे रहे, दाल भी चढ़ी हुई थी, तो ऐसे ही बातें करते रहे। फिर आरव के पापा भी बाहर गए थे, पता नहीं क्या ईंट वगैरह इकट्ठी कर रहे थे जो गिरी हुई थी ना इधर उधर। और जब लाइट जा रही है ना तो इतनी उमस हो रही है कि क्या बताएं। इन्वर्टर तो है नहीं हमारा यहाँ अभी, लेकिन इतनी उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। अभी तो फ़िलहाल लाइट, जब यहाँ पर बैठे बैठे 2-3 बार लाइट चली गई थी, तो ख़तरनाक हालत हो रही है। और अगर इन्वर्टर होता तो खैर यहाँ बिल्कुल भी गर्मी का ना पता ही नहीं चलता, क्योंकि उतनी गर्मी नहीं है यहाँ जितनी हरिद्वार में। हरिद्वार से ना कम गर्मी है यहाँ। तो फिर ये है कि, लेकिन जैसे लाइट जाती है, जैसे रात को भी 2-3 बार लाइट जाती ही जाती है यहाँ ना, लाइट बहुत जाती है। भले ही आती जल्दी है, लेकिन लाइट बहुत जाती है। तो बस इसके बाद फिर मैं उठ गई थी। फिर मैंने खाना भी बनाया, दाल चढ़ाई। फिर मैं भूल गई कि दाल छौंकनी थी, तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही थी। मुझे ध्यान आया कि वीडियो बनाना है क्योंकि पता है क्या, कल मैंने रात को लगाया ना तो बहुत लेट अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से फिर मैंने कहा जल्दी कर दूँगी तो फिर जल्दी अपलोड भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ, और कुकर, बड़े कुकर में इसलिए चढ़ा रही हूँ, इसमें ना फिर खुल के बन जाती है। ये चावल ना थोड़ा मतलब पहले के हैं, जब हम पहले थे यहाँ उस टाइम के ना, तो थोड़ा मतलब वैसे बन रहे हैं। कैसे बताऊँ आपको, टाइट टाइट से बन रहे हैं, मतलब जो गले से नीचे ना जाए। तो इसलिए मैंने बड़े कुकर में बनाया कि खुल के बन जाएंगे। तो बस दाल मैंने छौंक के दोबारा चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल ना पकी नहीं थी, राजमा की दाल थी। तो फिर दो छौंक के दोबारा चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे चावल भी चढ़ गए हैं। फिर बस चावल बनाए, इसके बाद फिर आधा घंटे बाद हमने खाना पीना खाया। उसके बाद तो यहाँ पे ना आरव का दांत हिल रहा था, एक तो कल टूटा था और एक आज। तो यहाँ पे दांत हिल रहा था, तो ये दांत ना निकाले, तो बोले चलो चलो वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो आरव देखो, ओ माय गॉड इसे देख के मुझे ही वो हो रहा है। पर ये कि निकाल दिया था उन्होंने। कल इसे दर्द हुआ था, आज तो नहीं इतना किया इसने कि दर्द हो रहा है। और देखो तो ये दांत निकल, और इसमें देखो कीड़ा भी लगा हुआ है, पता है इस कीड़ा लगा है। हाँ कीड़ा लगा हुआ है दांत में। तो बस दांत निकल गया है। इसके बाद हमने फिर बेचारा खाना भी ना, बड़े खाना भी ऐसे खा पाया, बड़ी आराम आराम से खाया। फिर उसने खाना होता ही है, क्योंकि दर्द भी होता ही है दांत में। मैंने कहा पहले आपने पहले वो करना था, खाना खाने देना था बच्चे को, और तब निकालना था दांत। बट एक कल निकाला, एक इसके पता है नीचे वाले दांत में भी कल जो निकाला, उससे भी पीछे से दांत आ गया था। और जो ये आज निकाला इसमें भी, फिर मैंने कल देखा तो देखा अरे इसके तो दांत आ रहा है। तो फिर मैंने इसको भी हिलाया कल से ना, तो कल से हिलाया तो आज इसमें ये है कि पूरा हो गया, मतलब दांत निकल ही गया। तो बस यहाँ पे खाना पीना खा लिया है, बर्तन धुल गए हैं, गैस की सफाई हो रही है। गैस में एक चाय गिर गई थी, जब इन्होंने चाय बनाई ना तो उसमें दाग लगे हुए थे, तो मैंने वो उससे घिस लिया, वो स्कॉच ब्राइट वाला वो होता है ना तार वाला, तो उससे कर दिया है साफ़, और बिल्कुल साफ़ हो जाता है उससे। मैं बोल रही थी इनसे ये चूल्हा छोटा है, इसको हम उधर ले जाते हैं, बट ऐसा है, मना कर रहे हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ कल आपको। बाय।